सो वी आर बेसिकली स्टैंडिंग वेयर, हमारी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले ये देखा था कि समवेयर अराउंड 250 एडी के आसपास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड, ठीक है, एंड इट इवन वेंट अप टू समवेयर अराउंड 570 के आसपास तक गुप्ता एम्पायर जो कंसोलिडेटेड था वो चला सारा का सारा, ठीक है। तो वी कैन से द मिड ऑफ द 3rd सेंचुरी, ठीक है, अप टू द मिड ऑफ द 6th सेंचुरी एडी, ये बोल सकते हैं हम, दिस वाज द गुप्ता पीरियड, राइट। एंड गुप्ताज मोस्टली हैड ऑल ऑफ द इंडिया का नदर्न पार्ट में तो स्पेशली वो उनका वो था, ठीक है। सो दिस वाज द पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे ही इतना बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, नाउ ध्यान देने वाली बात है कि जो एनसीईआरटीज हैं या बाकी जो बुक्स है ना, उसमें गुप्ता के पीरियड पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया जाता है, ठीक है, एंड एवरीबडी इज सो बिजी विद दैट कि गुप्ता के बाद जो एम्पायर्स आए या जो भी कंडीशंस हुई तो उन पे कोई ध्यान नहीं देता, एंड दैट इज वेयर द यूपीएससी हिट्स, ठीक है। वो वहां से फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि लाइक पोस्ट गुप्ता के बारे में बताओ, व्हाट हैपेंड आफ्टर गुप्ता, व्हाट हैपेंड आफ्टर मौर्याज, ठीक है। सो दीज एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जस्ट फील कि ओके दिस विल बी द पार्ट ऑफ द एग्जाम, दिस विल द पार्ट ऑफ द पेपर, क्वेश्चन दिखाई देगा और बात बनेगी, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है पोस्ट गुप्ता का पीरियड। तो 590 का जो एडी का मैप हो सकता है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का मैप है। दिस इज द मैप ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यस, ठीक है। अब इस एक बार मैप को देखते हैं और इसको याद करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला मैप, ठीक है, कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द गुप्ताज। इतना बड़ा एम्पायर था गुप्ताज का, ऐसे करके दिस वाज द एम्पायर ऑफ द मेजर गुप्ताज, है ना, ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं। वी हैव दिस ग्रीन पोर्शन में वी हैव पुष्यभूतिस। कौन है? पुष्यभूतिस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द वर्धन्स। क्या बोलते हैं इनको? वर्धन्स, ठीक है। पुष्यभूति हैं, वर्धन्स हैं। वी हैव मोखारीज, ठीक है। वी हैव द लेट गुप्ताज। नाउ दीज लेट गुप्ताज आर नॉट द गुप्ताज, देन मदुरई इज नॉट द मदुरई, यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेट गुप्ताज आर नॉट द गुप्ताज, ये डिफरेंट वाले हो गए, ठीक है। तो दीज आर द लेट गुप्ताज, दीज आर द मैत्रकास, वी हैव चालुक्यास, पल्वास, चेरास, पांड्यास। नाउ अगर तुम्हें वो साउथ वाले की अगर तुम थोड़ी सी हिस्ट्री को याद करो, हाँ, साउथ वाले में क्या चल रहा था? 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक इट वॉज द संगम पीरियड। आफ्टर दिस संगम पीरियड देर वॉज द रूल ऑफ द कालब्रास, यस, कालब्रास के रूल के बाद फिर देन अगेन इट वॉज द पल्लवास एंड पांड्यास। याद है? पल्लवास एस्टेब्लिश हुए थे, पांड्यास एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। तो वो चलने लग रहा है। तो अगर हम गुप्ता के पीरियड के बाद की अगर बात करें तो गुप्ता के टाइम पे क्या साउथ इंडिया में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कालब्रास का रूल था? थिंक अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद अब हम लेट गुप्ता पीरियड की पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात अब कर रहे हैं। दीज आर द मेजर नॉर्थ इंडियन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर दीज आर द मेजर डायनेस्टीज और स्मॉल स्मॉल एम्पायर्स विच आर देयर। पुष्यभूतिस, मोकारीज, लेट गुप्तास, ठीक है। इस साइड वर्मन्स वी हैव मैत्रकास, कालचूरीज, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज हुन्स आर ऑन द नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, राइट। हुन इन्वेजन किसने वो लिया था? हु फॉट द हुन इन्वेजन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम पे इट वाज देयर, attempt was made, and now see huns have established themselves in this particular region, ठीक है। उसके बाद ये सारे के अब ये नाम तुमने एक दो बार देख लिए। पुष्यभूतिज आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज दी वर्धन्स, ठीक है, ओके। मैत्रिकास वगैरह, अब ये तुम्हें नाम याद रखना है कि हाँ भाई ऐसा सा कोई मैप है, बार बार इस मैप पे रिविजिट नहीं करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये है मैप 590 एडी का, एंड दिस इज द मैप ऑफ 625 एडी। तो व्हाट गॉट चेंज्ड वो देखते हैं। क्या पुष्यभूतिस का जो ग्रीन कलर का जो एम्पायर था, कैन वी सी इट इज हैविंग मोर इन्फ्लुएंस ओवर अदर एरियाज? उसका इन्फ्लुएंस देखिए, ग्रीन लाइन जो है ना,
देखो ये लेट गुप्तास का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जो मेजर जो गुप्ता वाला पार्ट है, जो उसके बाद जो कुछ गुप्तास बच गए थे, ये उनसे रिलेटेड है। फाइन। यहाँ पर पुष्यभूति एम्पायर था, वर्धन था, बट इट हैज दिस पर्टिकुलर एज इन्फ्लुएंस, ये इसका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। नीचे वी हैव द वर्मन्स, उनका इन्फ्लुएंस है। नीचे चालुक्यास का इन्फ्लुएंस है, और उससे नीचे वी हैव द पल्लवास। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 625 में, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को याद करो कि ठीक है, देर इज समवन नोन एज हर्षा और हर्षवर्धन, ठीक है। वी हैव हर्षवर्धन, ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ही बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी। अरे ग्रीन कलर पुष्यभूति का था ना, तो ही बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ हर्षा, ही इज हैविंग द इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। वी हैव मैत्रकास ओवर हेयर, वी हैव चालुक्यास, जहां पर सातवाहनास होते थे कभी, है ना। एंड देन वी हैव पल्लवास एंड द पांड्यास। तो एक बार ये मैप और एक बार इसको ध्यान से देख लो, एंड देन वी मूव विद द चैप्टर। फिर उसके बाद टेक्स्ट टेक्स्ट को फटाफट पढ़ेंगे, और डिटेल्स इतनी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी क्विक। सो हर्षवर्धन 606 टू 647, 606 टू 647। तो सबसे पहले तो इसी चीज को एक बार याद कर लो, दिस इज 606 टू 647, इट इज द एम्पायर ऑफ द हर्षवर्धन। ओके। Gupta Empire decline, it was followed by a period of political disorder and unity. It means there is no single power which is present in North India. Disunity. ठीक है। Beginning of the 7th century. ठीक है। Harshvardhan succeeded in establishing a larger kingdom in North India. Very good. Beginning of the 7th century. वहां पर beginning पढ़ रहे हो, दिमाग में 606 चल रहा है, ठीक है। ओके, फाइन। उसके बाद आ जाते हैं हम द चीफ सोर्सेज। अब नाउ वी नो कि बिगिनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, हर्षवर्धन इज रूलिंग द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। हर्षवर्धन इज रूलिंग द नॉर्थ इंडिया। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट हर्षा? व्हाट आर द चीफ सोर्सेज? नंबर वन इज द हर्ष चरिता, इट इज रिटन बाय बान, ठीक है। तो हर्ष चरिता जो वर्क है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट टेल्स अस अबाउट द एम्परर हर्षा, ठीक है। याद याद करना, ये कोई दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो ये बता दिया कि इसको याद करो, तो साथ साथ उसको याद करते चलो। ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ ह्यूनसांग, ओके, दिस इज समथिंग लाइक फाहिन, यस, एंड हु वाज ही ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, यस, चंद्रगुप्त। ठीक है। विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो वो फाहिन उनके टाइम पीरियड पे आ गया। 9 इयर्स के लिए घूम रहा था इधर उधर, 6 इयर्स के लिए गुप्ता एम्पायर में रहा, लैंड के रूट से आया था, सी रूट से वापस गया है। रिलीजन को स्टडी करना मेजर उसका पार्ट था, पॉलिटिकल में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। गुप्ता पीरियड की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में उसने बताया कि गुप्ता पीरियड इज अ प्रोस्परस वन। कैसा था? प्रोस्परस था, माइल्ड था, बेनोवलेंट था। ये वर्ड्स याद है तुम्हें? हाँ, यू नीड टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स। ये सारे फाहिन ने डिस्क्रिप्शन दिया था रिगार्डिंग द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। 3 साल तक संस्कृत पढ़ी, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करा बैठ के, ठीक है। तो ये सब चीजें फाहिन के। एंड नाउ वी हैव ह्यूनसांग, ठीक है। नाउ वी हैव ह्यूनसांग, ह्यूनसांग हर्षा, हर्षचरिता, ठीक है। ओके। बाना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। ऐसा कोई कोर्ट पोएट और किसी का याद है तुम्हें? हरिसेन याद है? डू यू रिमेम्बर हरिसेन? ही वॉज हरिसेन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। हरिसेन वो इलाहाबाद समुद्रगुप्त वो पिलर से। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उन्होंने कंपोज करा था, ठीक है। ओके। ह्यूनसांग वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी एडी। तो 7th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, हर्षा का पीरियड चल रहा है। हर्षचरिता से बहुत कुछ पता चलता है, बाना इनका कोर्ट पोएट है, ठीक है। एंड ह्यूनसांग के चाइनीज ट्रेवलर, इनके भी अकाउंट से हमको हर्षा के एम्पायर के बारे में पता चलेगा, राइट। ओके। इनके अलावा क्या है? देर आर ड्रामाज रिटन बाय हर्षा हिमसेल्फ, रत्नावली, ठीक है, नागनंदा, प्रियदर्शिका। चलो जल्दी एक बार इनको याद रख लो। टू सोर्स बिसाइड दीज टू सोर्सेस, ड्रामाज रिटन बाय हर्षा हिमसेल्फ, कौन कौन से? रत्नावली, रत्नावली, नागनंदा,
एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। जितना ज्यादा मेरे साथ रीड करते टाइम लर्न करने की कोशिश करोगे, कॉम्प्रिहेंशन में, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइंड इज अ मसल, इट कैन बी ट्रेन्ड, आई एम टेलिंग यू। माइंड इज अ मसल। ठीक है, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। ठीक है, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द सोनपट इंस्क्रिप्शन ऑल्सो हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा। ठीक है, तो हमारे सामने अब कुछ देखो। सबसे पहले तो इनकी खुद की क्या आ गई, हर्षचरित आगे, रिटन बाय बान, बिल्कुल हर्षा के बारे में होगी, लेकिन इनका कोट पोएट है ये, तो ये कुछ भी लिख सकते हैं। ह्यून सांग चाइनीज ट्रेवलर हो गए। 3 ड्रामाज रिटन बाय हर्षा, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रिय दर्शिका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव मधुबन प्लेट, सोनपट और बांसखेड़ा। मधुबन, सोनपट, बांसखेड़ा। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स याद रहने चाहिए। ऑल दीज 3 आर रिलेटेड विद हर्षा एंड बांसखेड़ा स्पेशली इट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा। ठीक है, बांसखेड़ा वी कैन सिग्नेचर ऑफ हर्षा। नाउ अब हमने इसके सोर्सेज देख लिए, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन। एंड नाउ वी विल लुक एट द लाइफ ऑफ हर्षा, व्हाट वाज द अर्ली लाइफ। फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्षा वाज पुष्यभूति, हेंस द डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यभूतिज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज। ऑफ कोर्स जो गुप्ता एम्पायर था वो कोर एरिया कुछ था और उसके आसपास कुछ इन्फ्लुएंस थे। वहां पर उनके कौन रहते थे, फ्यूडेटरीज रहते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। क्या करता था ना, किंग जो होता था, सारे के सारे, जब किंग ज्यादा मतलब इतना वो नहीं है, तो वो क्या करता था, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। कौन होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स। उनके साथ कनेक्ट, फ्यूडल लॉर्ड बोला कि ठीक है आप मेरे किंग है, मैं आपको आर्मी भी प्रोवाइड करूंगा, ट्रिब्यूट भी प्रोवाइड करूंगा, और मेरा जो एरिया है वो आपके अंडर में है, तो ही इज अ फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, पुष्यभूतिज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्ताज। जब गुप्ताज क्या होंगे, पिक्चर से बाहर जाएंगे, तो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर असर करते देते हैं। हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये हुआ। तो पुष्यभूतिज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ता, दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज वर्धनास। ठीक है, आफ्टर द हुन इन्वेजन से हमें 2 नाम याद है, वी हैव कुमार गुप्त एंड वी हैव स्कंदगुप्त। कब को। दे एज्यूम्ड द इंडिपेंडेंस। जब उनको पता है बाहर से इन्वेजन हो गया, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड और ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन। कौन था, इट वाज प्रभाकर वर्धन। ये सबसे पहले इंपोर्टेंट किंग की बात चल रही है। हिज कैपिटल वाज थानेश्वर, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ठीक है, वेर इज थानेश्वर लोकेटेड, नॉर्थ ऑफ दिल्ली के पास डाली। लोकेटेड है थानेश्वर। गॉट इट, याद रहेगा ये। तो थानेश्वर किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द वर्धन डायनेस्टी और द पुष्यभूतिज। पुष्यभूति ने इसको एस्टेब्लिश करा था। पहला इंपॉर्टेंट किंग था प्रभाकर वर्धन। कैपिटल क्या थी, थानेश्वर, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ठीक है, कुछ टाइटल्स ले लिए, लेते रहो। ठीक है, उसके बाद डेथ वगैरह हो जाएगी। राज्यवर्धन केम टू द थ्रोन। ठीक है, उसके बाद आगे ही वाज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय सशंका। तो वी नीड नॉट रिमेम्बर दीज कि उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, बट अगर रीड कर रहे हो तो उसको हैव अ जनरल आइडिया कि हाँ भाई क्या चलने लग रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज बीइंग हेड, यहाँ पर कुछ मालवा का नाम आ रहा है। ओके, मालवा से फाइट की होगी। ठीक है, हर्षा नाउ सक्सीडेड हिज ब्रदर एट थानेश्वर। ठीक है, तो बेसिकली बिफोर हिम पीपल वर किल्ड, पीपल वर मर्डर्ड, एंड नाउ हर्षा इज ओवर द थ्रोन। ठीक है, एंड कौन सा ईयर आ चुका है, कौन सा ईयर आ चुका है, 606। 606। ठीक है, 606 आ चुका है, 606 एडी आ चुका है। थानेश्वर, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू रेस्क्यू हिज सिस्टर एंड अवेंज द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर। तो यहाँ पर कुछ चल रहा है ना, यहाँ पर कुछ चल रहा है, हाँ? किडनैपिंग हुई होगी, मर्डर हुआ होगा, तो पहले तो बदला आएगा। ठीक है, तो वो चीज होगी। he first rescued his sister when he was about to immolate, when she was about to immolate herself। तो ठीक है, ओके, ड्रामेटिक हो गया थोड़ा सा, बट ओके वी विल टेक इट। तो स्टार्टिंग ही हर्षा का एस्टेब्लिशमेंट ठीक हो गया, ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व नाउ, ही इज एट द थ्रोन एट थानेश्वर। हु एस्टेब्लिश थानेश्वर एज द कैपिटल, हाँ,
कैपिटल किसके टाइम पे थी? इट वाज प्रभाकर वर्धन। वर्धन। प्रभाकर ठीक है, तो वर्धन। ऐसे याद रखना है, थानेश्वर किसकी कैपिटल है? वर्धन डायनेस्टी की है। हर्षवर्धन मिलिट्रीज conquest, what are the first expedition? Harsha drove out Sasank from Kannauj. He made Kannauj his new capital. Now there is a change of capital. थानेश्वर ऊपर की तरफ था, कन्नौज इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या करता है? कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दिस मेड हिम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कन्नौज एज द कैपिटल ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, हर्षवर्धन बिकेम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, next is the most important military campaign of Harsha was against the western Chalukya ruler Pulkeshi. Do we remember Chalukyas from the map? Deccan वाला एरिया। ठीक है, ओके। वेस्टर्न चालुक्यास, अब चालुक्यास भी हम बाद में इसको रीड करेंगे। चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न थे, ईस्टर्न थे, अर्ली थे, लेट थे, बहुत सारे थे चालुक्यास। ठीक है, तो वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, क्या याद रखना है? एक तरफ हर्षा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में, और डेक्कन के एरिया में पुलकेशिन सेकंड है। ठीक है, बोथ द अकाउंट्स ऑफ ह्यूनसांग and inscriptions of Pulkeshi II provide the details of his campaign. ह्यूनसांग ने भी इन चीजों के बारे में प्रोवाइड करा है। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड के जो अपने खुद के इंस्क्रिप्शन है उसने भी बताया कि ठीक है, हर्षा नाम का कोई प्रेजेंट एक एम्परर है, एंड हियर इज पुलकेशिन सेकंड, एंड दे हैड फाइट बिटवीन देम। ठीक है, दे हैड कैंपेन्स अगेंस्ट ईच अदर। फाइन, ओके। हर्षा एम्बिशियस था साउथ, ही वांट एम्बिशन ऑफ एक्सटेंडिंग हिज किंगडम साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नहीं तो नर्मदा रिवर बीच में ऐसे बनी हुई थी, नेचुरल बाउंड्री बनी हुई थी। ही वांटेड टू क्रॉस दैट एंड आगे जाना चाहता था, मार्च अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन। अब ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन सेकंड से रिलेट करता है। अच्छा, हर्षा से रिलेशन में कौन कौन से थे? सोनपट था, है, बानसखेड़ा था, मधुबन था। तीन इंस्क्रिप्शन थे। सिग्नेचर किसमें थे? सिग्नेचर बांसखेड़ा में। बानसखेड़ा में थे। ठीक है, ओके। पुलकेशिन सेकंड का कौन सा होगा? एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेंशंस द डिफीट ऑफ हर्षा बाय पुलकेशिन। तो एहोल इंस्क्रिप्शन तो कहता है कि पुलकेशिन सेकंड जीत गया, ही बेसिकली वोन द मैच। ठीक है, बिटवीन फाइट बिटवीन दीज टू। ठीक है, हु आफ्टर हिज अचीवमेंट अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। तो पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वरा का टाइटल ले लिया आफ्टर डिफीटिंग हर्षा। ह्यूनसांग अकाउंट्स आल्सो कंफर्म द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन। दो लोगों ने विक्ट्री कंफर्म करी है। नंबर वन इज ए होल इंस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज द अकाउंट्स ऑफ ह्यूनसांग। क्लियर हो गया यहां तक? नाउ वेयर वी हैव रीच्ड वेस्टर्न चालुक्य है, कंटेम्पररीज याद रखने जरूरी है भाई, आई एम टेलिंग यू। हर्षा लेड अनदर कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध। सिंध के रूलर की तरफ। सिंध वाला एरिया याद है? डू यू रिमेंबर सिंध एरिया? ठीक है, ठीक है, विच वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। नेपाल had accepted Harsha's overlordship. Harsha established his control over Kashmir and its rulers sent tributes to him. Also maintained cordial relations with Assam. Last military campaign was against the kingdom of Kalinga in Asia. It was a success. Remember this. ये एक सिंगल वर्ड स्टेटमेंट को गलत करवा सकता है, बाद में है तो क्या पता ध्यान भी ना जाए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? वेस्टर्न चालुक्य वाला तो सिस्टम खराब हो गया, पुलकेशिन सेकंड ने उसको तो गलत कर दिया। ठीक है, उसके अलावा सिंध है, वी हैव नेपाल, वी हैव कश्मीर। दीज आर द थ्री मेजर एरियाज विच आर अंडर हिम। ठीक है, असम के साथ कोर्डियल रिलेशंस हैं, और कलिंगा इन ओडिशा इट वाज अ सक्सेस। तो दीज डिफाइन द बेसिक इन्फ्लुएंस और द बाउंड्रीज ऑफ हर्षवर्धन। याद है भाई? याद भी हो रहे हैं ना साथ के साथ? ठीक है, ओके। हर्षा एस्टेब्लिश हिज होल्ड ओवर द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, रीजन्स ऑफ मॉडर्न राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। ओडिशा वाला तो एरिया समझ में आ गया कलिंगा के बैटल के बाद। ठीक है, जो कलिंगा में जो फाइट हुई, ठीक है, ओवर कलिंगा।
राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा एक्सटेंसिव था। अभी हमने देखा असम पे भी इन्फ्लुएंस था, कश्मीर पे भी था, सिंध वाले एरिया पे भी हो गया। पेरिफेरल स्टेट सच एज कश्मीर, सिंध, वल्लभी, कामरूपा ऑल्सो एक्नॉलेजेस सॉवरेनिटी। तो इन्फ्लुएंस वाला एरिया काफी बड़ा था कोर एरिया से। कोर एरिया तो वो होगा जिसपे उसका डायरेक्ट कंट्रोल है। ये पेरिफेरल एरियाज हो गए, मैप में बाद में देखेंगे। हर्षा एंड बुद्धिज्म कौन थे? ह्यूनसांग थे। ये इसने कैरी कर रखे, मैन्युस्क्रिप्ट लेके चल रहा है, ठीक है। तो ही वाज ह्यूनसांग विच वाज रिलेटेड विद हर्षा। हर्षा was a devout Shiv, but later he became a ardent Hinayana Buddhist. दो वर्ड्स ध्यान देने हैं, एक तो ही बिलोंग टू शैविज्म, ठीक है। सेकंड याद रखना है, बाद में क्या बन गए? हीनयाना बुद्धिस्ट। तो इन वर्ड्स को कन्वर्ट करना ना बहुत इजी है वैष्णविज्म और महायाना में, ठीक है। तो भाई पे अटेंशन, शैव है, हीनयाना बुद्धिस्ट है। ह्यूनसांग कन्वर्टेड हिम टू व्हाट? महायाना बुद्धिज्म। अब कुछ चेंजेस देख रहे हो क्या क्या चल रहा है, ह्यूनसांग का रोल क्या उसने प्ले करा। अर्ली लाइफ में अगर हम बात करें, ठीक है, हर्षा वॉज अ डिवाउट शैवा बट लेटर ही बिकेम एन आर्डेंट हीनयाना बुद्धिस्ट। ह्यूनसांग आए, कन्विंस करा, बातें करी, डिस्कशंस हुए, महायाना बुद्धिज्म। हर्षा प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ, फिर वो जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड विद बुद्धिज्म वो सारी की सारी होगी। ही विल ऑल्सो इरेक्ट सम ऑफ द मोनेस्ट्रीज एट सैक्रेड प्लेसेस फॉर द बुद्धिस्ट। वंस इन 5 years he convened a gathering of representative of all religious and honored them with gift and costly presents. हाँ, इन सिंबॉलिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में? व्हाट्स सिंबॉलिक फॉर्म? सर वो आइडल वर्शिप वगैरह वाला पूछ रहे आई डोंट थिंक, फिर उसमें तो था ही नहीं ना हीनयाना में। महायाना ब्रॉट दोस पर्टिकुलर थिंग्स। हैं। यस सर। अरे कहाँ जा रहे हो दास बाबू, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। ऐसे तो हम फिर हमारा पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है इट विल बी ऑल अबाउट हर्षा एंड ह्यूनसांग ओनली। इन्हीं दो की गुफ्तगू हम बातें हम देखते रहेंगे। वंस इन, तुम टेक्स्ट पे ध्यान दो भाई। वंस इन 5 years ही कन्वीन्ड अ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑल रिलीजन। यहाँ पर ना ये जो ऑल वर्ड है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्या समझे? ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ही वॉज बेसिकली टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स। यस, ठीक है, टॉलरेंट था वो, रिलीजियस था, ऑनर्ड देम विद गिफ्ट्स एंड कॉस्ट। ही ब्रॉट द बुद्धिस्ट मॉन्क टुगेदर फ्रीक्वेंट टू डिस्कस एंड एग्जामिन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। तो डिस्कशन वगैरह सारी की सारी चीजें चल रही हैं, तो विल रिमेंबर हिम। हर्षा ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज टू ऑनर द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा घूम लिया, इधर उधर घूम लिया, उसको बाद में अब वो जा रहा है उसको अच्छे से सी ऑफ करने के लिए। उसके रिगार्डिंग असेंबली रखी गई, कहाँ पर? कन्नौज में रखी गई। कन्नौज उसकी क्या है? कैपिटल है। उससे पहले कैपिटल क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर, ठीक है। ही इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स, इट वाज अटेंडेड बाय 20 किंग्स, मतलब बहुत सारे लोग आ गए यहाँ तो, ठीक है। द असेंबली वेंट ऑन कंटिन्यूअसली फॉर 23 days, ठीक है, इट वेंट कंटिन्यूअसली फॉर 23 days। तो काफी, ठीक है, अंबानी टाइप उसने वो सिस्टम रख रखा था। ह्यूनसांग एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ महायाना डॉक्ट्रिन, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश इट्स सुपीरियोरिटी ओवर द अदर्स। सो जितनी भी डिस्कशंस चलेंगी, यही तो होता था पहले कि डिस्कशंस कर रहे हैं, अगर डिस्कशन में कोई अगर एक जीत गया तो उसका डोमिनेंस आ जाएगा बाकियों के ऊपर, ठीक है, अगर एक्सप्लेन कर पाए तो उसमें एस्टेब्लिश हुए। हाउएवर वॉयलेंस ब्रोक आउट एंड देयर वाज एक्ट्स ऑफ आर्सन। तो बीच में कि ठीक है मेरे को खाना नहीं मिला, मेरे टाइम पे नान खत्म हो गए, रसगुल्ले नहीं मिले, तो ऐसे करके थोड़ा सा वॉयलेंस भी ब्रेक आउट हो गया था। 23 days तक कौन करता है, ठीक है। ऑन द फाइनल डे ऑफ असेंबली ह्यूनसांग वाज ऑनर्ड विद कॉस्टली प्रेजेंट। सिंपल, अब वो जा रहा है, विदाई होगी इसकी यहाँ पर, अब ये चला जाएगा आराम से, एंड दिस इज डन। ओके, सो क्या क्या याद रखना है उसको देख लो। हर्षा ने ऑल रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज करी, कहां पर? कन्नौज। किसके रिगार्डिंग की थी? ह्यूनसांग। किसकी सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश हुई थी? इट वाज द महायाना डॉक्ट्रिन, उसके वैल्यूज की सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। देयर वाज सम काइंड ऑफ वॉयलेंस 23 days एंड ही वाज ऑनर्ड विद कॉस्टली प्रेजेंट्स। बेसिक बेसिक चीजें याद हो जाएंगी। देखो मैं तुम्हें एक बात,
ये जो एक सिंपल सा पैराग्राफ यहाँ पर लिख रखा है ना, दिस इज नॉट अ वन सिंगल पैराग्राफ, ठीक है। दीज आर 3 to 4 to 5 पेजेस, इट कुड बी गो एनी लेंथ। तुम्हें क्या लगता है आज ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, दीज आर सर्टेन, ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच यू आर डिस्कसिंग। अगर आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने निकलोगे तो कैन वी इमेजिन दिस विल कन्वर्ट टू वन सिंगल चैप्टर, दिस पॉइंट विल कन्वर्ट इनटू वन सिंगल चैप्टर, ठीक है। तो उसका मैसिवनेस देख रहे हो। तो वी डोंट टच दोज वायर्स बेसिकली। क्यों नहीं वायर्स को टच करते, उसके दो रीजन है। पहला रीजन यही है दैट इट विल बी हाईली मैसिव और वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन भी अपने दिमाग में इसलिए नहीं लेकर आते इन चीजों के रिगार्डिंग, फिर दुख होता है कि नहीं यार ये तो स्किप करते जा रहे हैं हम, समथिंग इज मिसिंग। तो ऐसा ना माइंड मतलब कंप्लीट सा फील नहीं होता, इट डजंट फील कंप्लीट। these are the two basic reasons, that's why we don't go into like things की उसके अंदर उन बाकी टॉपिक्स के अंदर we don't enter, ठीक है। गॉट द बेसिक थिंग, हिस्ट्री इज ये टेक्स्ट है, ये याद करना है, कर लिया, डन, पेपर में मार्क्स आ गए, भूल जाओ हिस्ट्री को। फाइन। नेक्स्ट इज द Allahabad conference. Hyunshang mentions in his account the conference held at Allahabad, also known as Prayag. It was one among the conferences routinely convened by Harsha once in 5 years. ठीक है, तो अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस को याद रखना है। कन्नौज की असेंबली किसके लिए हुई थी? इट वॉज फॉर ह्यूनसांग, यूएन संग ठीक सर। है, उसको याद रखना है हमें, ठीक है। वंस इन 5 years वाली, इट इज द अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस विच इज गोइंग ऑन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द प्रयाग कॉन्फ्रेंस। हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो ऊपर तो इट वॉज द रिलेशन बिटवीन ह्यूनसांग एंड वी आर वर टॉकिंग अबाउट हर्षा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन जो गुप्ताज ने उनसे पहले करा था, बिकॉज दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्ताज, है ना, पुष्यभूतिज वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज। तो वट एवर गुप्ताज वर डूइंग, गुप्ता एम्पायर वाज डूइंग, उनका जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहेगा? हर्षा का रहेगा, ठीक है। ओके, डिटेल ह्यूनसांग ने ऑफ कोर्स ही विल बी प्रोवाइडिंग डिटेल पिक्चर, ठीक है। frequent visit and inspection throughout his dominion, the day was too short for him, मतलब the day was too short for him, it means the emperor or harsha is taking keen interest in day to day administration, और उनके पास काम इतने ज्यादा है कि दिन छोटा हो रहा है, ठीक है। टैक्सेशन वॉज ऑल्सो लाइट एंड फोर्स लेबर वॉज ऑल्सो रेयर। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, टैक्सेशन वॉज ऑल्सो लाइट। तुम्हें याद है गुप्ता एम्पायर वॉज माइल्ड एंड बेनेवलेंट, है ना, बेस्ड ऑन दैट ओनली टैक्सेशन कैसा रहेगा? लाइट रहेगा। फोर्स्ड लेबर रेयर है, इट मींस क्या बिल्कुल एलिमिनेटेड है? नहीं, there is some amount which is present. 1/6 of the produce was collected as the land tax. Cruel punishments of the Mauryan period continued in the times of Harsha. ये वाली चीज थोड़ा सा डिफरेंट होगी, किससे? किससे? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। वहां पर लाइट पनिशमेंट सी, इफ यू रिमेंबर, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन लाइट पनिशमेंट सी, here it is cruel punishments of the Mauryan period continued in the times of Harsha. Hyunsan condemns the trials as the barbarous and superstitious, ठीक है। हर्षा की काफी बड़ी आर्मी थी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। द आर्काइव ऑफ द हर्षा पीरियड, ठीक है, वाज नोन एज नीलोपिटू। जो आर्काइव्स जो होते थे, जो भी चीज जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, चीजों को संभाल कर रखा जा रहा है, दैट इज नीलोपिटू, एंड इट वाज द अंडर कंट्रोल ऑफ सम स्पेशल ऑफिसर्स। तो ये वर्ड याद रह जाएगा, आर्काइव्स ऑफ द हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको याद करो, हर्षा के पीरियड का आर्काइव्स है। सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करें अंडर हर्षा, ठीक है, देयर वाज दिस बान एंड ह्यूसांग गिव्स डिटेल अबाउट सोसाइटी एंड इकोनॉमी। 4-fold डिवीजन है सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। 4-fold डिवीजन हो गया सोसाइटी का, ओके। द ब्राह्मण्स वर द प्रिविलेज्ड सेक्शन, ऑफ कोर्स Kshatriya was the ruling class, ठीक है, Vyas were the traders, and Hyunshang mentioned that Shudras practice the agriculture. This is important, ठीक है। According to Hyunshang, Shudras they practice the agriculture, ठीक है। किसने क्या बात बोली, ये सारी चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन,
क्या था? नॉट सेटिस्फैक्टरी, इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर हैड डिक्लाइन, ये तो पहले वाले में भी हो गया था, गुप्ताज में भी हो गया था उसमें, ठीक है। रीमैरिज ऑफ द विडोज वाज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज से कनेक्ट करना है कि पोजीशन ऑफ विमेन अब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? स्वयंवर का इंस्टीट्यूशन डाउन हो जाएगा, रीमैरिज ऑफ विडोज अलाउड नहीं होंगी। लेकिन हायर कास्ट में जब अगर वो कोई चीज पूछे तो अलाउ कर देनी है वो सारी चीजें, ठीक है। सिस्टम ऑफ डाउरी हैड ऑल्सो बिकम कॉमन, ठीक है। तो ये भी अगेंस्ट में है, तो ये भी हो जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट। तो यहां से हमको चीजें याद रखनी है। नॉट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब स्वयंवर, रीमैरिज, डाउरी और सती, चार चीजें हो गई रिलेटेड विद द हर्षाज एम्पायर। कर लो एक बार, इसको याद कर लो, कर लो इसको। हाँ बोलो। सर वो जो फोर फोल्ड सिस्टम जो डिवीजन है वो सब वर्ण सिस्टम नहीं है ना? कौन सा? जो फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी था हाँ, वर्ना सिस्टम है। वो वर्ण है। हाँ, मतलब वर्ण था, वो, मतलब जैसे कि इसको मतलब वर्ण ही, डिवीजन। वर्ण सिस्टम ही बोलते हैं इसको, वर्ण सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर इसको बस फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी बोल रखा, वर्ण सिस्टम की जगह। ब्राह्मणिज्म, शैविज्म वगैरह इनका तो रूल था ना नॉर्थ इंडिया वाले गेंजेटिक वाले एरिया में। डू रिमेम्बर गुप्ता का पीरियड? गेंजेटिक प्लेन, लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म, हाँ। लैंड ऑफ ब्राह्मण। जैनिज्म कहाँ था? साउथ में से। साउथ में, वेस्टर्न साउथ में, इंडिया, साउथ। साउथ एंड वेस्टर्न साउथ इंडिया। एंड वेस्ट। बुद्धिज्म नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ कौन वेस्ट। याद करेगा? बोलो हम। हाँ तो बताओ फिर, हर्षा के लिखे गए कुछ ड्रामास के नाम बताओ जल्दी जल्दी। सर प्रियदर्शिका, रत्नावली और रत्नावली। नागनंदा। नाग, हाँ, नागनंदा, रत्नावली। जे बात, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया, पोजीशन ऑफ विमेन हमने देख लिया, ठीक है। Hyun-sang mentioned three ways of disposal of the dead: cremation, water burial, and exposure in the woods. So this is the three types of disposal of the dead. Dead के साथ क्या करते थे? कुछ लोग cremate करते थे, they used to burn them, ठीक है। water burial होता था, ठीक है, वो ऐसे वो जा रहा है, water burial हो जाएगा। water burial पे how many of you seen Game of Thrones? तो उसमें डेड को है ना ऐसे शिप पे कर देंगे एंड उस शिप को थोड़ा सा आगे की तरफ सेल कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे खड़े होके दे विल लॉन्च अ एरो, और वो एरो यहाँ जाके इसको इट विल स्टार्ट टू बर्न एंड धीरे धीरे इट विल गो डाउन, ठीक है। तो दिस वाज द वाटर बरियल, ठीक है। एक्सपोजर इन द वुड्स में ले जाएंगे, जो किंग फॉलो करेगा वो सब्जेक्ट फॉलो करेंगे, नहीं क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, बट इट इज द मेजोरिटी ऑफ विच इज इट इज टॉक अबाउट, ठीक है। और बात यहाँ पर जब जिसकी करते हैं द किंग फॉलोड दिस, किंग फॉलोड दिस, वो सब किंग के फॉलो के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी उसका रिलीजन होता है, ठीक है। आम लोगों की तो कौन सुनता है। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द हर्षास पीरियड। नाउ ये कैसे याद रखना है कि गुप्ता पीरियड के बाद जो ट्रेड, जो कॉमर्स था, क्या वो अपने मैक्सिमम पीक पर था? गुप्ता के पीरियड पे मैक्सिमम था, तो उसके बाद जो भी आएगा तो उसके टाइम पर क्या ही लगेगा कि वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो रिमेंबर लाइक दिस कि ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द हर्षास पीरियड, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड सेंटर, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स, मर्चेंट गिल्ड्स की जो एक्टिविटी थी वो स्लो हो गई थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड इन टर्न अफेक्टेड द हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर एज वेल, ठीक है। Since there were no large scale demand for goods, the farmer began to produce only in a limited manner, ठीक है। तो इतना भी कोई पर्टिकुलर वो डिमांड नहीं थी गुड्स की, एंड दिस लेड टू सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ज्यादा डिमांड ना होने की वजह से फार्मर्स भी क्या करेंगे? कम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कम प्रोड्यूस करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज। इन शॉर्ट देयर वाज शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन एज कंपेयर टू द इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता पीरियड। दिस इज द फाइनल समरी ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द गुप्ता पीरियड एंड द हर्षा पीरियड। कि गुप्ता पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय फार्मर्स एंड अदर गिल्ड्स वर देयर,
एंड ये सभी चीजें क्या होगी, दिस ऑल थिंग्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ओके, चले आगे। कल्चरल प्रोग्रेस की बात करते हैं, विमेन वाला याद है, ठीक है। ओके, कल्चर प्रोग्रेस की बात करते हैं। ह्यूनसंग डिस्क्राइब्स द ग्लोरी ऑफ मोनेस्ट्री विद मेनी स्टोरीज बिल्ट बाय हर्षा एट नालंदा। नालंदा वाज, हेलो, नालंदा, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त लेड द Yes, फाउंडेशन ऑफ द नालंदा Kumar. यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या करा, व्हाट डिड हर्षा डू, ही many stories built by Harsha at Nalanda. He also speaks of copper statue of Buddha. Do you remember this copper statue of Buddha? In their period it was there also, ठीक है। ओके, the brick temple of Lakshman at Sirpur with its rich architecture is assigned to the period of, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सारा ही है, कहा मैं भी तुम्हें पागल बना रहा हूं, सारा ही है भाई, जो अंडरलाइन करा वो तो है ही, जो नहीं करा वो भी, और जो इस किताब में नहीं है वो भी, ठीक है। सर आप डिफरेंट कलर्स यूज करते हो तो कुछ सिग्निफिकेंस है या फिर इसलिए देखने के लिए अच्छा है? थॉट रंगोली थोड़ी ना बना रहा हूँ थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, चल से शो एक करता हूँ। मोनोटोनस हो जाता है ना सर एक कलर में, देखो, तो फिर वो नहीं होता, ठीक दिस इज रिलेटेड विद बुद्धा, है। ठीक है, कल्चर प्रोग्रेस में वो चेंज हो गया। नाउ इट इज ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा, वो चेंज हो गया। ग्रेट पैटर्न, बायोग्राफर बाणभट्ट, इन्होंने कुछ लिखा था, हर्षचरिता, हर्षचरित, ठीक है। उसके अलावा ही ऑल्सो रोट कदम्बरी, कादम्बरी। ठीक है, कर लो याद एक बार, हर्षचरिता, कदम्बरी, हो गया, वेरी गुड। किसने लिखे हैं ये, बाणभट्ट ने लिखे। बाणभट्ट। दीज बुक्स विल बी, इसके जैसे इसके साथ ना हर्षा की जो लिखे गए वर्क्स थे उनको कंफ्यूज मत करना, एग्जामिनर रिप्लेस करने की दोनों को कोशिश करेगा, दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। हर्षा के 3 अलग वर्क हैं जो भी तुमने बताए थे, एंड वी हैव नागनंद। द बाणभट्ट, हर्षचरित एंड कदम्बरी, याद तो है ही तुमको। हर्षा के कोट में बाकी के मतंगा, दिवाकर, ठीक है, एंड द फेमस भृतृहरि, he was the poet, philosopher and grammarian. So these are you can remember these few people, they were also present in Harsha's court. देख लो एक बार थोड़ा सा याद अगर हो जाए तो साथ के साथ। कोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना इनमें से। ओके, मतंग हो गया, भर्तृहरि हो गया, हर्षा हिमसेल्फ ऑर्डर्ड द 3 प्लेस, ये दोबारा लाइन आ गई, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद। हर्षा पेट्रोनाइज द नालंदा यूनिवर्सिटी बाय हिज लिबरल एंडाउमेंट, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ उनका प्रॉपर वो चल रहा है, स्टोरीज भी बिल्ड की जा रहे हैं, लेवल्स फ्लोर भी नई नई बिल्ड की जा रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। इंपॉर्टेंट लोग 2 हो गए, ठीक है, बाणभट्ट की लिखी 2 वर्क्स हो गए, हर्षचरिता एंड कदम्बरी, ठीक है। नाउ विल कम टू दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, फेमस चाइनीज ट्रेवलर्स ने काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी, ठीक है। वर्धा, हिनयान यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी, महायान यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तो बुद्धिज्म वगैरह इन सबसे ज्यादा रिलेटेड थी। कौन कौन सी याद रखोगे, हिनयान यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी एंड सेकंड वन इज महायान यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। द टर्म नालंदा इट बेसिकली मीन्स गिवर ऑफ नॉलेज, ये तो बेसिक है, गिवर ऑफ नॉलेज। इट वॉज फाउंडेड बाय, ये हमको याद है, इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, है ना, जारी इंफॉर्मेशन अभी दिमाग में, ठीक है। कुमार गुप्त ऑफ द गुप्ता पीरियड, इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय हिज सक्सेसर एंड लेटर बाय हर्षा। द प्रोफेसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज कॉल्ड द पंडिताज, ठीक है। रिनाउंड प्रोफेसर, अब ये नाम एक बार थोड़ा सा एक बार इनको आइडेंटिफाई कर लो प्लीज, एक बार इनको आइडेंटिफाई कर लो। क्या आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा आएगा, ऐसे करके 3 नाम दे देगा और पूछेगा दीज आर व्हाट, है ना। कभी वो प्ले राइट्स के नाम दे देता है, कभी वो किसी और चीजों के, सोल्ट लेक्स के नाम दे देता है, तो ऐसे करके एक बार याद कर लो इन चारों को, ठीक है। दिंगनागा, धर्मपाल, स्थिरामती एंड सीलभद्रा, ठीक है। जस्ट आइडेंटिफाई देम विद समथिंग, एक बार इनको कनेक्ट करो, आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड अनलेस यू कनेक्ट देम।
और फिर याद रखो कि दीज वर द प्रोफेसर ऑल्सो नोन एज द पंडितास इन द नालंदा यूनिवर्सिटी. Ding, Dharampal, Thiramati, and Seal Bhadra. Okay. याद याद याद. ठीक है. Dharampal was a native of Kanchipuram. ठीक है, we are talking about him, and he became the head of the Nalanda University. तो इन सारों में इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला. Sometimes we look at the information ना, वो याद नहीं रहती है. तुमने कभी सोचा नहीं कि मतलब हम उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई वो याद क्यों नहीं रह रही है? हाउ डू यू फॉरगेट दैट? वी डोंट फॉरगेट इट. ठीक है, वो कभी दिमाग में आई ही नहीं थी. फॉरगेट वो होती है कि दिमाग में आ रखी है एंड यू डोंट रिमेम्बर इट. आई एम आस्किंग यू टू गेट दिस इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड इन योर माइंड. रजिस्ट्रेशन कैसे करें? फॉर्म निकलेगा 27 तारीख के बाद. सर या तो 25 विन होगा नहीं तो लर्न होगा. 25 को पेपर है मई में. उसके बाद फॉर्म निकलेंगे इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए. रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड बेसिकली मींस यू हैव टू एंकर इट विद समथिंग. किसी चीज के साथ कनेक्ट करना होगा उसको. यस सर. ठीक है. मैं इसका निमोनिक मेरे वाले में तो काफी बुरा है, तो आई कांट इवन स्पीक अबाउट इट. तुम देख लो अपना अभी के लिए, तुम अगर कुछ याद हो जाए तो. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट दिस विद नालंदा, यू हैव टू कनेक्ट इट विद हर्षा, एंड यू हैव टू कनेक्ट इट विद पंडितास, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट विद दीज 4 नेम्स. ठीक है. ओके. कैसी यूनिवर्सिटी थी? रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी. एजुकेशन वाज फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग. तो काफी सही चीज चल रही है. ठीक है. इट वॉज मेंटेन्ड. अब ये बेसिकली वर्क कैसे कर रही है कि एक्सपेंसेस तो हो ही रही हैं. रेवेन्यू इसका आसपास के जो 100 to 200 विलेजेस थे, वहां से जो रेवेन्यू आता था, दैट यूज टू रन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. ठीक है. Though it was a Mahayana university, different religious subjects like Vedas, Hinyan doctrine, Sankhya, Yoga philosophies were also taught. So these were the major. अब university है, it is so big and all subjects will be taught ना, चाहे वो उसमें believe करता हो या ना करता हो. ठीक है. Hinyan university कहाँ पर थी? Where was the Hinyan university? बल्लाभी. वल्लभी. ठीक है. Mahayan was at नालंदा. नालंदा. ठीक है. ये 4 हो गए. इन एडिशन टू दी जनरल सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन वर एंड आर्ट वर आल्सो दी सब्जेक्ट्स. तो तुम्हें बेसिकली याद रखना है कि सारे के सारे. एडमिशन वाज मेड बाय मींस ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंट्रेंस टेस्ट वाज सो डिफिकल्ट दैट नॉट मोर देन 30% ऑफ द कैंडिडेट्स वर सक्सेसफुल. ठीक है. तो इन्होंने अपनी खुद की अब लबासना बना रखी यहाँ पर. फाइन. सो दिस वाज द चैप्टर रिगार्डिंग दी हर्षवर्धन. ये उस I टाइम का think you लबासना people था सर. ठीक है. ओके. चलो बताना 4 प्रोफेसर्स के नाम क्या थे. सर ढिंगनाका, धर्मपाल, सिथिरमती, शीलभद्र. ठीक है. शाम तक रुको, शाम को ही पूछूंगा. शाम को भी पूछूंगा भाई. चलिए एक बार ये कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस है. ओरिजिनल कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन वाज थानेश्वर. थानेश्वर. बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन डील्स विद द सिग्नेचर सिग्नेचर. ऑफ हर्ष हर्ष. न्यू कैपिटल. कन्नौज. आर्काइव ऑफ द हर्षा पीरियड आज नोन एज नाप्तोली. नीलोपिटू. हाँ, नीलोपिटू. हाँ, बोलो कुछ भी बोल दो, है ना. ओके. ठीक है. ये हमको वो नहीं करना. सर पास पास तो है सर. हाँ पास पास तो. बाण भट्ट का हमको याद है. ठीक है. हर्ष चरित्र और कादंबरी. ठीक है. बायोग्राफर ऑफ हर्षा. ठीक है. धर्मपाला, ही वाज द टीचर था सर वो. हेड ऑफ द हेड ऑफ द नालंदा प्रोफेसर था. यूनिवर्सिटी. ठीक है. ओके. भर्तृहरि.
Poet and Poet philosopher. and philosopher. Poet Poet and and philosopher. philosopher. And Poet Harsha, and philosopher. he was the author of Author of the three three plays. सर रत्न नागनंदा Ratnavali. प्रियदर्शनिका रत्नावली Ratnavali. जिस सर जिसको नाग याद रत्न है। प्रिय बस इतने इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस याद है तुम्हें? once in 5 years वाली। यस सर कन्नौज असेंबली याद है? इन द टू सेट लियो ह्यून सॉन्ग ह्यूनसांग के ह्यूनसांग। रिगार्डिंग द 23 डेज की सेलिब्रेशन थी। ठीक है, सो यू बेसिकली रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। नाउ ये वाला पार्ट था जहां तक हमने 606 से वी डिड इट टिल 647 647। ठीक है, तो मोस्टली वी आर एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। कहां पर हम? वी आर एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, लेकिन कहां पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। 7th सेंचुरी के एंड पर आ गए ना, नॉर्थ इंडिया की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड्स आएंगे, ठीक है, वो कब के वो कहाँ के, किस एरिया के आएंगे? सदर्न इंडिया के आएंगे। और Southern वहां India. भी हम कहां पर कोशिश करेंगे? विल ट्राई टू रीच द 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी तक नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे इंडिया की वी आर टॉकिंग अबाउट, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बट ऑल यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जो 10,000 BC से जो बात शुरू हुई थी, नाउ इट हैज रीच्ड अप टू 700 AD. I am telling you, we are standing at the gates of the medieval history. medieval history के gates पर हैं हम। ठीक है, Yes. वो साउथ इंडिया। यहां तक ना तुम्हें टाइमलाइन तो ऐसे याद होनी चाहिए कि बाकी तो तुम इधर उधर के जो उल्टे सीधे बर्थडेज तुम्हें याद हो, बेशक वो भूल जाओ। ठीक है, इनके याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? हो जाएगा भाई ये? ठीक है, अब मैं तुम्हें आई विल गिव यू लाइक 40 minutes or something to revise from 2nd chapter till the 10th chapter। ठीक है, ये याद तो है ही, तुम्हें देखना ही तो है, कोई भी एक दो पॉइंट इधर उधर के। ठीक है, बस उनको तुम्हें देखना है, सो दैट उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द साउथ इंडियन किंगडम्स। लेट अस एक बार आगे जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये हो गए यहां तक, वी आर ओवर हेयर। साउथ इंडियन किंगडम्स करेंगे, सबसे पहले पलवास करेंगे। डू यू रिमेम्बर पलवास? ठीक है, कालब्रास के रूल के बाद आए थे। ठीक है, वी हैव द चालुक्यास, डेक्कन एरिया। उसी के बाद वी हैव राष्ट्रकूटास। ठीक है, एंड फाइनली वी विल हैव व्हाट? इंपीरियल चोलास। नाउ दीज आर नोट, ये वाले कौन से थे? यहां पर भी चोलास थे। दीज आर नोन एज संगम चोलास और सिंपल चोलास। ठीक है, दीज आर नोन एज इंपीरियल चोलास। इंपीरियल क्यों बोलते हैं? इंपीरियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वर Imperial थे, हाँ? डोमिनेंस Imperial था थे। अदर वर्ड, नेवल पावर अच्छा था। डोमिनेंस ओवर अदर किंगडम्स एज वेल, जो दूर दूर जो कंट्रीज थी ना उन पर भी था। जैसे देवर हैविंग डोमिनेंस और श्रीलंका, और ऐसे पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी ज्यादातर एरियाज थे, उन सभी के ऊपर इसका डोमिनेंस था। सो दिस वाज द मैप, देयर मैप बेसिकली। सर ठीक है, आल्सो इट शोज इट हैज गुड नेवल पावर, ये बोल हाँ, सकते हैं। तो पूरे के पूरे, हाँ, बे ऑफ बंगाल में दे वर हैविंग दैट नेवल पावर, तो इंपीरियल चोलास का आ जाएगा। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द एंशिएंट कंट्रीज, एंड देन इट विल चेंज इनटू द अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, यहां तक हम इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी। तो आज ही इसको एक बार रैप अप करते हैं, याद करते करते इसको रैप अप करते हैं। 40 मिनट्स के लिए यहां तक इस चीज को कंफर्म करो और अच्छे से इसको याद करो। गॉट इट? सर ठीक है, लग जाओ अब बिना सोचे। ठीक है।